हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था पैराजोल जो कंपाउंड था उसका केमिकल रिएक्शंस और सिंथेसिस। तो केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले देखा था एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और सेकंड जो हमने देखा था वो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो थर्ड है वो है अपना रिडक्शन रिएक्शन, या इसे हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ नाइट्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे जनरली इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन रहता है वो ऐड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो पैराजोल हाइड्रोजनेटेड कैटेलाइज जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पैराजोलिडीन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली क्रिएट नहीं होता, ये एक कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में होता है। जैसे निकिल हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो इनके प्रेजेंट में क्या करता है, ये चेंज होते जाता है। जैसे हम सबसे पहले इसमें ले लेते हैं यहाँ पे पैराजोल को, ठीक है। तो पैराजोल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देख लिया था कि पैराजोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये अपने पास पैराजोल के स्ट्रक्चर में क्या, पहले से ही अपने पास हाइड्रोजन थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट थे पहले से, तो ये हमको इस हाइड्रोजन के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने देना है। अब हम इसके बाद वाले स्टेप में हम इसमें ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। अब इसमें हम किसके प्रेजेंट में कर रहे हैं, कैटेलिस्ट ले रहे हैं, निकिल प्लैटिनम के प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड अटैच है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो जब ये इस बॉन्ड को जब ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, तब ये क्या क्रिएट किया, पैराजोलिन, ठीक है। तो ये अपने एक स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, क्या बनाया उसमें, ये पैराजोलिन। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर से हमको हाइड्रोजन जोड़ना है, तो इसमें फिर से हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है अपना बचा हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक होगा। तो जब ये वाला बॉन्ड जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन इस साइड पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और ये क्या क्रिएट करेगा, पैराजोलिडीन। तो ये अपना क्या था, थर्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ पैराजोल, जो कि क्या था, रिडक्शन, ठीक है। ये आपका है केमिकल रिएक्शन का थर्ड टॉपिक। इसका हम लोग कल दो टॉपिक देख लिए थे, तो आपका ये कंप्लीट हो गया केमिकल रिएक्शन ऑफ पैराजोल। पैराजोल से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ था वो था इसका यूजेस था। तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है मेडिसिनल यूजेस ऑफ पैराजोल, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका इस टाइप से आपको समझा रही हूँ, इसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, एग्जाम में आएगा तो 1 2 3 करके। तो जो पैराजोल है या फिर उसका जो डेरिवेटिव जो होता है, तो ये सारे यूजेस उसके अंदर पे आएंगे। ये है उसके सारे जो है वो मेडिसिनल यूजेस है, ठीक है। और कोई अदर यूजेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दिया गया इसका मेडिसिनल यूज। तो जैसे देखते हैं, इसे हम एंटी माइक्रोबियल यूज कर सकते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है अपना एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल के साथ ये जो ड्रग है सिफोसैलिक्स का, वो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब सेकंड इसका यूज देखते हैं, तो इसे हम फीवर के लिए भी, फीवर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, जो क्या करता है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है, जिसमें हम फिनाइल यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक फिनाइल एक जो डेरिवेटिव होता है वो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये COX-2 इनहिबिटर्स के रूप में भी क्या करता है, वर्क करता है, जो क्या करता है, ये इस रिसेप्टर पे अटैक करता है और अपना एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है। अब और नेक्स्ट यूज हम इसको देखते हैं, वो है साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें होता है कार्बाजीन होता है, जो कि एंटी कैंसर में यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, अपना एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटीज जिसमें प्रेजेंट होता है। तो जो पैराजोल के जो रिसर्च पेपर्स है या रिसर्च आर्टिकल्स है या इसके जितने सारे इंफॉर्मेशन है, तो उसमें से ये क्या होता है, सारे जो मेडिसिनल यूसेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब हमने वहाँ पे रिसर्च करके वापस से हमने लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी शो करता है, तो इसे हम क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल यूज कर सकते हैं। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी होता है, तो इसे हम एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में भी यूज करते हैं। और इसमें हम माओ इनहिबिटर्स, जो पार्किंसन डिसीज के लिए भी इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। माओ इनहिबिटर्स क्या होता है, मोनोएमिन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो माओ इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, जिससे ट्रीट होता है अपना जो पार्किंसन जो डिसीज होता है, उसे हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। फिर ये यूज होता है ACE इनहिबिटर्स में। ACE क्या होता है, एंजियोटेंसिन
कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। तो ये इसके इनहिबिटर्स के रूप में हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज आता है इसमें पाया जाता है एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी। ठीक है, जो पैरासाइटिक जो रहता है उसको भी ये क्या करता है, किल करता है। तो इसे हम यूज कर सकते हैं एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटीज के रूप में, जिसमें एल्बेंडाजोल ये आता है और 2-3 इसमें ड्रग्स आते हैं। तो इस टाइप से हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका माइक्रोबियल ग्रोथ को ये क्या करता है, स्टॉप करता है। तो हम इसे इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो इतने सारे जो इसके यूजेस हैं वो पैराजोल या पैराजोल जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है और उनके सारे यूजेस होते हैं, जिसमें कैंसर एंटी कैंसर एक्टिविटी हो गया, एंटी माइक्रोबियल हो गया, एंटी ऑक्सीडेंट हो गया, और ये माओ इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर्स और है एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी। तो इतने सारे जो एक्टिविटीज हैं वो इस पैराजोल के अंदर जो है वो रहते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना पैराजोल टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमिडाजोल डेरिवेटिव्स। तो इमिडाजोल डेरिवेटिव्स का हमें देखना है स्ट्रक्चर, इसकी सिंथेसिस और इसके केमिकल रिएक्शंस एंड इसके मेडिसिनल यूजेस। ठीक है, तो इमिडाजोल जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। अपने रिंग स्ट्रक्चर रहता है जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और 1 हाइड्रोजन क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रहेगा। इसमें क्या होता है, जो इमिडाजोल का स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन होते हैं एंड इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो इमिडाजोल जो रहता है वो एक क्या होता है, एक टाइप का एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है वो कितनी होती है, 4n+2 होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट होती है, तो इसमें क्या होती है 4n+2। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है कि इमिडाजोल क्या है, एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है और ये इलेक्ट्रॉन इसकी जो होती है वो किस टाइप से होती है, तो वो 4n+2 में वो सुटेबल होता है। फिर है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया अभी, 2 नाइट्रोजन होते हैं एंड 1 हाइड्रोजन और इसमें 2 डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इसका सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है सिंथेसिस 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो सिंथेसिस होता है, मतलब हमें अपना इमिडाजोल जो है वो हमें क्या करना है, सिंथेसिस करके इमिडाजोल को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट जो होता है इसका मेथड, उसमें हम लेते हैं फॉर्म डाइकार्बोनिल एंड एल्डिहाइड। तो इसमें हम क्या लेंगे, डाइकार्बोनिल लेंगे और एल्डिहाइड लेंगे। तो डाइकार्बोनिल एंड एल्डिहाइड से क्या होता है, अपना जो इमिडाजोल जो रहता है वो प्रिपेयर होता है। तो हम यहाँ पे हम सबसे पहले ले लिया, हमने डाइकार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। अब हमने यहाँ पे जो CHO है अपना एक एल्डिहाइड कंपाउंड लिया और एक NH3 लिया। तो CHO और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड और अमोनिया के प्रेजेंट में ये क्या बनाता है, अपना यहाँ पे ये बना देता है इमिडाजोल कंपाउंड। ठीक है, तो ये अपना हो गया फर्स्ट सिंथेसिस, फॉर्म डाइकार्बोनिल एल्डिहाइड। इसमें हमने लिया है डाइकार्बोनिल कंपाउंड एंड CHO ग्रुप, एल्डिहाइड मीन्स और है NH3 मीन्स, इसमें क्या लिया हमने, अमोनिया। तो ये सारे मिलके हमारा क्या बना दिया, हाँ, इमिडाजोल कंपाउंड। ठीक है, अब हम सेकंड चलते हैं। तो सेकंड में हमारा है फ्रॉम ग्लाइओरल। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्लाइओरल से प्रिपेयर करते हैं हम इसमें इमिडाजोल कंपाउंड को। तो हमने इसमें CHO का एक ले लिया है और इसमें फिर से हमने क्या लिया, अमोनिया यूज किया और हमने एल्डिहाइड यूज किया। ठीक है, अमोनिया और एल्डिहाइड के प्रेजेंस में और ग्लाइओरल से फॉर्म होके, मतलब वो ज्वाइंट होके क्या बनाता है, अपना इमिडाजोल कंपाउंड। ये बन गया हमारा इमिडाजोल। ठीक है, हमने 2 स्टेप इसके कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं इसके थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। इसके फर्स्ट वाले मॉड्यूल में कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है। तो इसके पहले टॉपिक में मैंने बता दिया था कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड से ये इमिडाजोल को प्रिपेयर करता है। जैसे ये क्या होता है, सिंपली फर्स्ट स्टेप में भी प्रिपेयर नहीं करता। जैसे कि इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, जैसे रिएक्शन कराएंगे तो इसका
सबसे पहले क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, ब्रोमीन। तो अगर हम इसमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, कंप्लीटली फॉर्म करता है अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड को। अगर हम हमारे हिसाब से इसे हम 2 स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, फर्स्ट स्टेप में हमने ले लिया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ऐड हो गया और अपना NH2 और NH कंपाउंड लेके ये अपना क्या बना दिया, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये क्लियर है, ये थर्ड है, ये खत्म हो गया। अब है फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पे लेंगे फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे आपको अल्फा अल्फा याद रखना है कि फर्स्ट में हमने क्या लिया, डाई कार्बोनिल एंड एल्डिहाइड। सेकेंड में से मैच करता हुआ हमने लिया था, क्या लिया था, ग्लाइओरल लिया था, बट हमने यहाँ पे भी क्या यूज किया, अपना NH3 यूज किया और एल्डिहाइड ग्रुप यूज किया। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। अब हम थर्ड देख रहे हैं, तो थर्ड में क्या है, अपना अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड है, और फोर्थ में क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो दोनों कार्बोनिल, ठीक है, इसमें हेलो कार्बोनिल है, इसमें क्या हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो आपको इस टाइप से क्या है, इसके स्टेप नेम याद रखने हैं। तो इसमें क्या होता है, R1 R2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और OH। ठीक है, ये अपना हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये इसे रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अपना इमिडाजोल फॉर्म कर रहा है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है और ये सिंथेसिस है। और सिंथेसिस में हमने क्या देख लिया, 4 सिंथेसिस इसमें इंक्लूड हो गए। ये अपना इमिडाजोल का, इमिडाजोल जो है वो 4th सेम का टॉपिक है। ठीक है, जिसमें सिलेबस में दिया हुआ है। इमिडाजोल का हमें बताना है इसका स्ट्रक्चर, मेडिसिनल यूजेस और केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपको बता देना है, ये एरोमेटिक होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बताना है, 4n+2 होता है इसका स्ट्रक्चर, 2 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन है, 2 क्या होता है, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये फॉर्म इसमें होता है, फर्स्ट जो होता है डाई कार्बोनिल एंड एल्डिहाइड से हम बनाते हैं इमिडाजोल। सेकंड जो होता है फॉर्म ये लेते हैं हम ग्लाइओरल लेते हैं, तो ग्लाइओरल से बनाता है ये क्या, इमिडाजोल। थर्ड जो हम लेते हैं वो लेते हैं फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, तो इससे क्या बनाता है, इमिडाजोल। अब है लास्ट जो है अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, तो इससे भी क्या फॉर्म करता है, इमिडाजोल। इमिडाजोल का हम लास्ट सिंथेसिस देखेंगे, वो हमारा है 5th नंबर का सिंथेसिस। हमने 4 सिंथेसिस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो 5th वाला है वो है हमारा फॉर्म इथाइनिमीन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इथाइनिमीन से अपना प्रिपेयर करेंगे इमिडाजोल को। तो इथाइनिमीन से क्या होगा, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया इथाइनिमीन। ठीक है, NH2 का हमने ले लिया इथाइनिमीन। अब हम इसमें ऐड करते हैं साइनाइड्स को, तो ऐड करने के बाद ये अपना फॉर्म करता है इमिडाजोल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने लिया है इथाइनिमीन साइनाइड ग्रुप, और ये क्या फॉर्म किया, अपना इमिडाजोल। तो ये अपना क्या हो गया, लास्ट सिंथेसिस हो गया, जिसमें हमने इमिडाजोल को क्या किया, प्रिपेयर किया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देख लिया था इसका स्ट्रक्चर, सेकंड हमने देखा था इसका सिंथेसिस में हमने स्टेप वाइज ये 5th सिंथेसिस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन में। तो इसमें जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन है इसमें, तो अलग अलग टाइप का इसमें रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है और होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अपना इमिडाजोल कौन कौन सा रिएक्शन फॉर्म करता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, और भी क्या है रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो अभी इन तीनों रिएक्शन पे बातें करेंगे। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम ये इमिडाजोल का एक कंपाउंड ले लेंगे। ठीक है, इमिडाजोल का स्ट्रक्चर हमको पता है, इस टाइप का होता है। अब हमने इमिडाजोल यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा स्टेबल जो होता है अपना जो नाइट्रोजन होता है वो यहाँ पर का होता है, मतलब 4th पोजीशन का जो नाइट्रोजन होता है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है। इसलिए हम जब ऐड करते हैं, जब नाइट्रेशन की जब प्रोसेस करते हैं, HNO3 जब हम लेते हैं, तो इसमें जो NO2 जो रहता है वो कहाँ पे अपना प्लेस होगा, कहाँ पे वो अपना ज्वाइंट होगा, तो 4th पोजीशन में। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पे 4th पोजीशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या लिया पे NO2 जो है यहाँ से अलग हो गया, तो NO2 यहाँ पे ऐड हो गया इसके 4th पोजीशन में इमिडाजोल के, और क्या प्रिपेयर किया, 4 नाइट्रो इमिडाजोल। ठीक है, NO2 है, NO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं, और ये क्या है 4th पोजीशन पे है, तो इसे क्या बोला गया, 4 नाइट्रो। और ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर हमारा, इमिडाजोल, तो इसका नेम क्या हो गया, 4 नाइट्रो इमिडाजोल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन से कुछ समझ आ रहा है, सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ऐसा कुछ याद आ रहा है।
ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, मैंने यहीं से डायरेक्ट ले लिया है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फोनेशन में हम क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। और हमने नाइट्रेशन में लिया था नाइट्रिक एसिड, सल्फोनेशन में लेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें हम ले लेंगे H2SO4। अभी हमारा इमिडाजोल है वो कंपाउंड हम यहाँ पे फिर से लेंगे। अब उसमें से क्या होगा, यहाँ से SO3H, ठीक है, SO3H है वो यहाँ से निकल के ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में। और क्या प्रिपेयर करेगा वो, 4 सल्फोनिक इमिडाजोल, जो H2SO4 से वो क्या होगा, सल्फोनेशन होकर SO3H जो है वो फोर्थ पोजीशन पे ज्वाइंट हो जाएगा। और ज्वाइंट होने के बाद वो प्रिपेयर करेगा 4 सल्फोनिक इमिडाजोल कंपाउंड को। अब हम थर्ड चलते हैं। तो थर्ड अपना है हेलोजिनेशन, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में हमारा क्या ऐड होगा, यहाँ पे एक हेलोजन कंपाउंड। हेलोजिनेशन नेम क्या इंडिकेट कर रहा है, हमको क्या याद दिला रहा है कि यहाँ पे कोई हेलोजन कंपाउंड है जो यहाँ पे इसके फोर्थ पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हेलोजन में हम ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप से हम अपना हेलोजन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है ब्रोमीन कंपाउंड, ठीक है। अब इस ब्रोमीन कंपाउंड को कहाँ पे आपको ऐड करना है वो आपको पता है, वो इसके फोर्थ पोजीशन पे जाके क्या होगा, ब्रोमीन कंपाउंड ऐड हो जाएगा। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, और कंपाउंड कौन सा है, इमिडाजोल। तो इसका नेम हो गया 4 ब्रोमो इमिडाजोल। तो इसे हम याद करेंगे। तो याद कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें स्टेप नेम देखेंगे। स्टेप नेम है अपना नाइट्रेशन, ठीक है। अब सेकंड है अपना सल्फोनेशन, थर्ड है अपना हेलोजिनेशन। तो नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन से आपको याद रखना है नाइट्रिक एसिड को। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। HNO3 से आपको अलग करना है NO2। उसके बाद जो है वो सिंपल है, ठीक है। आपको नेम याद रखना है, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया एंड हेलोजिनेशन हो गया। नाइट्रेशन से क्या याद करना है आपको, नाइट्रिक एसिड को। सल्फोनेशन से आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड को। हेलोजिनेशन से आपको क्या याद रखना है, हेलोजन ग्रुप्स को। तो फिर वो इजी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब हम नाइट्रेशन लेंगे। तो नाइट्रेशन में हमको किसका कराना है, इमिडाजोल का कराना है। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर हमें याद है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसमें नाइट्रेशन की प्रोसेस करा रहे हैं। तो नाइट्रेशन में हमें क्या लेना है, HNO3 नाइट्रिक एसिड लेना है। नाइट्रिक एसिड यूज किए। अब इसमें से हमको क्या करना है, NO2 अलग करना है, नाइट्रो ग्रुप। तो ये क्या होता है, अब हाँ एक चीज और याद रखना है कि इसके फोर्थ पोजीशन क्या होता है, इसका ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमने सारे कंपाउंड वहीं ऐड करने। तो यहाँ पे हमने ऐड किया NO2, तो क्या बन गया 4 नाइट्रो इमिडाजोल, सिंपल है। अब सेकंड हम चलते हैं सल्फोनेशन में। तो सल्फोनेशन से हमें याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। अब सल्फोनेशन से जब होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, तो क्या हो जाएगा, वो SO3H में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या प्रिपेयर करेगा, 4 सल्फोनिक इमिडाजोल को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो सल्फोनेशन से हमको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड को। अब नेक्स्ट चलते हैं हेलोजिनेशन में। तो हेलोजिनेशन क्या होता है, हेलोजिनेशन में हम कोई भी हेलोजन ग्रुप को ऐड कर लेते हैं उसके फोर्थ पोजीशन में। ये सबसे ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन ऐड कर दिया। अब इसका हमको नेमिंग करना है, हाँ इसका हमको नाम कैसे लिखना है, फोर्थ पोजीशन पे NO2 अटैच हुआ, NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो। तो 4 सबसे पहले 4, फिर लिखेंगे नाइट्रो, फिर कौन सा कंपाउंड है, इमिडाजोल, सिंपल है। सेकंड में हम अपना जो ऐड किया था वो है SO3H। तो ये था 4 सल्फोनिक और क्या हो जाएगा, इमिडाजोल। अब ये थर्ड है। तो थर्ड में क्या करेंगे, हम ब्रोमीन ऐड किए तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो इमिडाजोल, ठीक है। तो ये है इसका रिएक्शन इमिडाजोल का, कि ये कैसे कौन कौन सा रिएक्शन देता है। इसका और भी रिएक्शन है जो हम देखेंगे।